हमारे साथ यहां पर मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ हर हर महादेव के उद्घोष के साथ स्वागत करिए माधवी लता जी का। माधवी लता जी, आपका अभिनंदन है। हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर जय जय शंकर, शंभो शंकर सांब सदा शिव, शंभो शंकर सांब सदा शिव, हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर जय जय शंकर, शंभो शंकर सांब सदा शिव, शंभो शंकर सांब सदा शिव, शिव 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 शंकर, हर हर शंकर, शिव शिव शंकर, हर हर शंकर, शंभो शंकर सांब सदा शिव, शंभो शंकर सांब सदा शिव, हर 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 महादेव। और हर हर महादेव की जय। और माधवी लता जी का जोरदार अभिनंदन है। असउद्दीन ओवैसी को उन्हीं के घर में टक्कर देने वाली माधवी लता जी का अभिनंदन है। माधवी लता जी, हाँ जी, 6 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, 7वां चरण है और वो काशी का चरण है। हाँ क्या आपको लगता है 400 पार का नारा, क्योंकि असउद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार नहीं, नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भस्म भी धारण करेंगे, डमरुक भी हाथ में लेंगे और बोलेंगे हर 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 महादेव जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स के अंदर आपकी जो एंट्री हुई उसको लेके बड़े सारे सवाल हुए और जिसे कहते हैं ग्रैंड एंट्री हुई, लेकिन आपने भी प्रतिद्वंदी चुना तो ओवैसी जैसा? हाँ भैया, हमने सच्चाई को छुपाने वालों को चुना है, अन्याय करने वालों को चुना है, झूठ के ऊपर से पर्दाफाश करने के लिए हमने उस रास्ता चुना है, क्योंकि 40 साल से उस गढ़ में अन्याय का अलावा वहां का प्रजा ने कुछ नहीं देखा है। अगर चुने हैं तो वैसे क्षेत्र चुने हैं, अभी दिखा देंगे। लेकिन इस बार मुकाबला कठिन होने वाला है, क्योंकि 2 लड़के हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। भैया मुझे लगता है ये घर जाना भूल गए हैं, कहीं भटक गए हैं, भोकला गए हैं। अम्मा को बुलाइए सोनिया गांधी, हाथ पकड़कर घर लेके चले जाएंगे, एड्रेस दिखा देंगे उनको। आप तो ऐसे कह रही है जैसे वो छोटे बच्चे रास्ता भटक गए हैं। अरे वाह, बाकी नौजवान हैं। भैया जी, जब मम्मा किसी को कॉन्स्टिट्यूएंसी में सौंपती है उनको तो बच्चा ही तो कहते हैं। हम तो माँ बाप बच्चों को स्कूल में जाकर वहां के अध्यापक को सौंपते हैं। तो वैसी तो हुआ राहुल जी का। तो मेरे कहने का मतलब है कि उनको एड्रेस गुम हो गया उनसे। जल्दी मम्मा को फोन घुमाइए जी। लेकिन अब राहुल गांधी रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं। पहले तेजस्वी यादव और लालू यादव जी ने मटन बनाना सिखाया प्रियंका जी को और राहुल गांधी जी को। अब राहुल गांधी जी और प्रियंका जी मटन बनाना सिखाएंगे तेजस्वी यादव जी को और मीसा भारती को। तो रिटर्न गिफ्ट है ये एक तरह से। भैया लगता है ये लोग बहुत अच्छे हॉलिडे मूड में पहले से ये तैयार हो गए, क्योंकि जी अभी मैं कहती हूँ सुनिए, अक्सर क्या होता है ना, जब बच्चे कोई एंट्रेंस एग्जाम लिखने निकलते हैं तो मम्मा पापा बोलते हैं अरे बेटा तू प्लान बी बना ले अपने लिए। लगता है राहुल भैया शेफ बनाने का प्लान में है, यहां से निकल जाएंगे और हार जाएंगे। मेरे हिसाब से कोई छोटा मोटा होटल खोलेंगे तो वहां बहुत काम आएगी भैया मटन बनाने का काम। लेकिन आपके चुनाव में भी बड़ी सारी कंट्रोवर्सीज हुई और 6 चरण के चुनाव में भी बड़े सारे वाद विवाद हुए। लेकिन क्या आपको लगता है ये चुनाव भी तुष्टीकरण बनाम पोलराइजेशन की तरफ चला गया, जहां पर एक तरफ आप भगवान राम भगवान शिव की बात कर रहे थे तो दूसरी तरफ बात हो रही थी, आपकी पार्टी का आरोप था कि मुस्लिम आरक्षण लेकर आ रहे हैं, ये मंगलसूत्र छीनने वाली की बात है। क्या कहना चाहते हैं? भैया मैं पहले एक बात कहती हूँ, भाजपा ने कभी जात पात और मजहब के नाम से कभी भी ना किसी से वोट मांगा है, ना कोई काम इस हिसाब से किया है, क्योंकि भाजपा एकमात्र ऐसा पार्टी है जहां पर मुसलमान स्त्रियों का आंसू पहुंचने के लिए ट्रिपल तलाक भी निकाला है उन्होंने, और उन्होंने यूसीसी के तहत वो अधिकार भी मुसलमान स्त्रियों को देना चाहते हैं जो आज तक सिर्फ हिंदू औरतों के घर में सहज साधारण से संस्कृति की वजह से हम यहाँ पे लड़की को बड़ी पूजनीय मानते हैं, सम्मान देते हैं। लेकिन
हमको सबको पता है कि मुसलमान के घर में पुरुष आधिक्य फैमिलीज होते हैं, वहां पे स्त्री का मर्यादा कम होती है। इस तहत प्रधानमंत्री जी ने एक बड़े भाई के नाते, एक पिता के नाते मुसलमान स्त्रियों के लिए यूसीसी लागू करने की उन्होंने एक निर्णय ले लिया है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास देने वाले हैं, मानने वाले हैं। तो पोलराइजेशन बात ही नहीं है, ये सारा देश चाहे हिंदू रहने दो या मुसलमान रहने दीजिए, मोदी भाई को वोट देकर। लेकिन एक मैं जब आ रहा था आपके साथ संवाद करने के लिए तो सोशल मीडिया पे एक सवाल आया कि माधवी जी से सवाल जरूर पूछेगा। अब आपके समर्थक हैं, आपको बहुत प्रेम करते हैं, वो लिख देते हैं, वो कहते हैं कि अब की बार मोदी आएगा काशी भी बनाएगा, यानी काशी में ज्ञानवापी वाला परिसर भी बनाएगा और दूसरा मथुरा भी बनाएगा। अब बताइए क्या कहें हम? भैया यहाँ पे सबसे बड़ी बात हम सबको ये जानना है कि हम इस मुद्दे को लोगों को समझाने के लिए दूसरा और मुद्दा भी लेना पड़ता है। जैसे कि मैथमेटिक्स में कहते हैं ना, लेट एक्स बी दिस, तो हम भी और एक निकाल लेते हैं आपके लिए। ज्ञानवापी जो मंदिर है, उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद वहां बनाने वाले हमारे अपने देशवासी पहली बात नहीं है, वो मुसलमान हमारे नहीं है, वो मुगल है। मुगल है। मुगल कभी इस देश के नहीं है। अब दूसरा मुद्दा ये है, हमारे क्षेत्र में हैदराबाद में कई ऐसे हमारे क्षेत्र के मुसलमान बनाए सो मस्जिदों को वहां के राज्य प्रशासन, आप कांग्रेस समझिए, बीआरएस समझिए, तोड़कर सचिवालय भी बना लिए, तोड़कर एयरपोर्ट भी बना लिए। तो ये सारे लोग जो ज्ञानवापी के बारे में, मथुरा के बारे में बात करते, कहां जाके सो गए? कहां जाके सो गए? लेकिन एक सवाल है जो कि बहुत ज्यादा इस समय चुनावी बिसात पर इसकी बात हो रही है। क्या आपको लगता है कि आज के दौर के अंदर जिस तरह से चुनावों का मोमेंटम है और जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, एक तरफ कहा जा रहा है कि मोदी 400 पार आएंगे, दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहा है कि हम खटाखट गरीबी हटाएंगे। मेरे भैया मैं एक ही बात कहती हूँ, खटाखट और घटाखट। हाँ, जो खटाखट घटाखट का साउंड करते करते वो निकल जाएंगे यहां से, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे अलावा जो मटन बनाने की बात कहते हैं और जिनको कॉन्स्टिट्यूएंसी में सौंपा जाता है, जिनको स्टेज के ऊपर स्लिप्स दिया जाता है, क्या बात करना, वो भी सीधा साधा बात नहीं कर पाते हैं। जो ये कहते हैं कि आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम में बोर्ड में कौन बैठते हैं, कैसा परीक्षा का पत्र बनाया जाता है, ये कुछ उनको पता नहीं है। और बोलते हैं काले लोग, ब्लैक वाले अमेरिका में क्वेश्चन पेपर बनाते। कभी आपको एक ढंग का बात राहुल गांधी जी बात करते हुए आपने सुना भैया? हमने तो नहीं सुना। आपने सुना भैया? आपने सुना भैया? लेकिन एक बयान मैंने सुना, वो नवनीत राणा का। उन्होंने बोला 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा लीजिए। अब चैलेंज दे दिया ओवैसी ब्रदर्स को कि 15 सेकंड के लिए हटा लो पुलिस। हाँ, तो इनका कहना था भैया वैसे तो आप हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में तो पुलिस को काम नहीं करने देते हो, आप वहां के प्रशासन से वैसे तो मिल जाते हो, आप पुलिस से वैसे ही गलत काम करवा देते हो, आप लेडी पुलिस को रखने के बावजूद भी आप परानशी को चेक नहीं करते वोटर आईडी। तो लेकिन ओवैसी साहब ने बोला मेरा छोटा भाई तो भैया मुझे 15 सेकंड का जवाब देने दीजिए जी। तो हमारा नवनीत जी का कहना है वैसे तो पुलिस हटे ही बैठेंगे, 15 सेकंड दे दीजिए, हमारे नौजवान आके बटन दबा देंगे, 400 पार भी करा देंगे और उज्जवल भारत भी दिखा देंगे। लेकिन ओवैसी जी कहते हैं कि मैंने अपने छोटे भाई को रोक रखा है, छोटे ओवैसी को रोक रखा है, नहीं तो वो तोप है, तोप। क्या करेगा अब ये आप बताइए। नहीं, मैं एक बात बताऊंगी, उन्होंने 2 बातें की हैं जी। छोटे को रोक रखा है, वो तोप है, वो शेर भी है, पंजा मारेगा। अगर वो शेर है, पंजा मारेगा, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तुरंत फोन डायल करो भैया जी। शेर गांव के बाहर है, जंगल के बाहर से गांव में आया हुआ है, ऐसा बाहर हुआ शेर को रखना नहीं चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फोन करिए। अगर तोप है, कुछ अनब शनब काम करने लग गया, तो हम कहते हैं डॉक्टर्स को, मेंटल अस्पताल को आप फोन कर दीजिए। एक सवाल, एक प्रश्न मेरा बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस समय चुनाव आयोग पहुंच गया है, विपक्ष और पूरा विपक्ष चुनाव आयोग पहुंच गया है। जो प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की साधना करने वाले हैं, वो कह रहे हैं ये भी चुनाव प्रचार का तरीका है। भैया इसका मतलब ये है इनको अभी
भगवान का ध्यान करने पे बड़ी दिक्कत हो गई इनको। तो किस हद तक ये गिर गए, किस हद तक ये लोग बौखला गए हैं, इनका मानसिक संतुलन इतनी गड़बड़ हो गई कि अभी प्रधानमंत्री जी जब करेंगे तो प्रॉब्लम है, ध्यान करेंगे तो प्रॉब्लम है, विवेकानंदा जी का मूर्ति के पास जाएंगे तो प्रॉब्लम है, कन्याकुमारी जाएंगे तो प्रॉब्लम है, ये कुछ भी करेंगे तो प्रॉब्लम है। इसका मतलब है इनका हार इतनी बदतर तरीके से होने वाला है। तो अभी से ये लोग ना वो टेंशन दिखा रहे हैं अपने आप में, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, आप टेंशन मत लेना इसका। जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से इस चुनाव के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर हिंदू मुसलमान का विषय आया, उसको लेकर विपक्ष ने बहुत सारे हमले बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, आप पर, बीजेपी पर, क्या कहना चाहती हैं? आपका एक लाइन का जवाब क्या होगा? सबका साथ सबका विकास मानने वालों में से हैं हम देश को मजहब के नाम से बंटवारा करने वाले नहीं हैं हम। लेकिन जब जुम्मे की छुट्टी की बात का जिक्र झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा तो ओवैसी भड़क गए। उन्होंने बोला कहे तो हफ्ते में 8 दिन करा दें। अभी असदुद्दीन का क्या जाने का है, 40 साल से बैठे हैं, ना कोई गरीब का तरक्की करे, ना कोई पसमंदे का तरक्की करे, ना कोई मुसलमान लड़कियों का आंसू पहुंचने की कोशिश करे। उनका तो कुछ करना नहीं है, 40 साल से अड्डा बना के बैठे हुए हैं, तो जो मुंह में आए बताते रहेंगे। लेकिन एक अब माधवी लता की जुबानी भगवान शिव क्या है? क्या चाहिए आपको? आप क्या कहती हैं भगवान शंकर के बारे में, महादेव के बारे में, क्योंकि ये महादेव की नगरी है। बोलिए हर हर। शंकर भगवान का लीला तो इतना बड़ा है, हम क्या बताएं। वो मदुरई में मीनाक्षी जी का पति बनकर, उनको हम कहते हैं सुंदरेश्वर। पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है, मधुरै मीनाक्षी का पति का नाम जो शंकर भगवान स्वयं है, उनका नाम है सुंदरेश्वर। सोने के गहने डाले हुए हैं, एकदम सुंदर मनमद, इतने बड़े सुंदर आकार पे रहते हैं। वही हमारे शंकर भगवान यहाँ पे घाट में भी, श्मशान में जलते हुए भस्म में भी रहते हैं। वो है शंकर भगवान। वहां पे भी है शंकर, यहाँ पे भी है शंकर। जी जी जी, वो तो त्रिलोक के नाथ हैं, वो सत्य है, वो अनंत है, वो नित्य है। लेकिन समझने के लिए एक जन्म बस नहीं है। एक सवाल मेरे मन में आया, इतने सारे रुद्राक्ष क्यों डाले हुए हैं आपने? ये हमारे चाहने वाले पूजा कर कर हमको बैठे दिए हुए, तो हम उनको मानते हैं। आपको लगता है इन रुद्राक्षों में शक्ति है? इनके पीछे प्यार में शक्ति है, इनके देने वाले आस्था में शक्ति है, इसको मानने मेरे में शक्ति है। शक्ति को हम कभी तर्क नहीं करते हैं, चुनौती नहीं देते हैं। शक्ति शक्ति है। लेकिन कुछ अगर आप आप कुछ सुना दीजिए आखिरी 40 सेकंड में। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नव्यो अप्सुयवोषधीशयो रुद्रो विश्वा भुवना विवेव तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टिः सुषुस्तुधन्वना यो विश्वसक्षगिति भेषदस्य यक्ष्वा महेशो वरसाय रुद्रं नमो आविर्देववसरं तपस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विस्तभेषजो युगं शिवाभिमत्सनः ये ते सहस्रमयितं पाचा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् वयजामहे मृत्युवे स्वाहा मृत्युवे स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युन्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थरति मां रुद्रो विशान्तकः तेनान्नेन आप्यायस्व। ओम नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युन्मे पाहि मम मृत्युर्नश्यत् आयुर्वद्यतां तदा शिवों शांति शांति शांति। बहुत बहुत शुक्रिया माधवी लता आपका, हमारे मंच पे आने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए और अपनी बात को इतनी स्पष्टता से रखने के लिए। तो 4 जून को क्या होने वाला है? लास्ट सवाल। 400 पार होने वाला है। क्यों होगा 400 पार? मोदी को तीसरी बार क्यों लाना है? क्योंकि वो हर हर मोदी है, घर घर मोदी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच पे आने के लिए, और आप सबको मेरा नमस्कार, आप सबको मेरा हर हर महादेव। धन्यवाद आपका इतना अपार प्रेम देने के लिए आर पार को।